हे गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, मुझे ना क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। एंड ये जितनी भी सारी मैं तुम्हें चीजें बताने वाला हूँ, अगेन सबसे पहले मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें डिस्क्लेमर मिल जाएगा, वो जाके पढ़ लेना। एंड मैं भी बोल भी देता हूँ कि ये जितनी भी मैं तुम्हें अभी इसमें इस वीडियो में जितनी भी सारी चीजें बताने वाला हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए एंड लर्निंग पर्पज के लिए। जितनी भी मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ, खुद से एक बार क्रॉस चेक करो, जानो, समझो, और उसके बाद कोई डिसीजन लेना है वो तुम अपने हिसाब से ले सकते हो। बट मुझे पर्सनली जो अपॉर्चुनिटीज दिख रही है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो अपने मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करने वाला हूँ अभी के लिए। एंड जैसे तीन क्रिप्टो अभी मेरे नज़र में है। पहला तो है बिटकॉइन। ऑब्वियस सी बात है, मैं बिटकॉइन की बिटकॉइन तो कह सकते हैं, डिजिटल गोल्ड कहते हैं ज़्यादातर लोग, बट यही सारी चीज़ें हैं। तो डिजिटल गोल्ड है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो बिटकॉइन में मुझे ऐसा लगता है, बिटकॉइन में मैं तो बुलिश हूँ। एंड मेरे कुछ लेवल्स हैं यहाँ पे, उसी उन्हीं लेवल्स के अंदर चल रहा था। एंड मेरे को अपॉर्चुनिटी कैसे दिख रही है वो मैं बता देता हूँ। कुछ दिन पहले शायद से मैंने किसी लाइव स्ट्रीम में कहा नहीं कहा, एक चीज बताई थी कि मैंने जब ये बाइंग आ रही थी ना, मैंने उस टाइम पे कह दिया था कि ये सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हुआ भी। यहाँ पे देखो, ये वाला सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। एंड ऑल्दो मैंने बिटकॉइन में क्रिप्टो करेंसी में कोई सेलिंग की पोजीशन नहीं बना रखी। मैंने उसमें ये भी बताया था कुछ, मतलब जो हमने लाइव की थी पहले, उसमें मैंने ये भी बताया था कि ये पूरा पूरा जितना भी ट्रेंड था, ये मैं इस पूरे ट्रेंड में मैंने स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस यहाँ पे लग गया था, मेरा स्टॉप लॉस कट गया था मेरा। एंड स्टॉप लॉस कटने के बाद मैंने पूरा ट्रेंड ही, मतलब ट्रेंड पूरा का पूरा छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने किया ही नहीं था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि अब जब ये हाई पे था ना, उस टाइम पे जब ये गिरने लगा था, उस टाइम पे जितने भी मार्केट्स थे बाकी के सारे, वो सारे तो सारे के सारे, मतलब वो भागने लग रहे थे उस टाइम पे, स्टार्ट हो रहे थे भागने। तो उस टाइम में मैं उधर पे एक बार के लिए शिफ्ट हो गया था, क्योंकि मैं शिफ्ट होता रहता हूँ। जैसे अभी जैसे क्रिप्टो करेंसी मेरे को बहुत ही अच्छी दिख रही है अभी के लिए, तो इसलिए मैं क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ। कुछ टाइम मेरे को इंडियन मार्केट भी अच्छा लग रहा है। इंडियन मार्केट तो कुछ टाइम में क्या अच्छा लगेगा, अभी भी अच्छा ही लग रहा है। बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कह सकते हैं ना, दिल की संतुष्टि, या फिर जहाँ पे मुझे लगेगा कि यार हाँ ये ठीक लेवल आ चुका है, यहाँ पे मैं बाइंग कर सकता हूँ, तो वहां पे उसमें करेंगे। ऑल दो इंडियन मार्केट भी बढ़िया दिख रहा है अभी के लिए मुझे। एंड आगे और बढ़िया दिखेगा, तो तब क्या मैं इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि और साथ साथ ऐसे नहीं है कि एक ही जगह पे तुम सारी की सारी पोजीशन बनाओगे, नहीं, धीरे धीरे करके पोजीशन बनती है, ठीक है। तो बिटकॉइन में मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि अपॉर्चुनिटी दिखी एंड सीधे ही एंट्री कर ली, ऐसा नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी दिखी तो उसको एक बार के लिए लॉक कर लो। लॉक कैसे कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो हमें यहीं पे दिखी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्वांटिटी डाल दूंगा, बात खत्म। ताकि यहाँ से अगर सीधा सीधा किस किस मतलब मेरे को बात दो, किसको पता है कि यहाँ से मतलब पूरा ही ऊपर तक चला जाएगा, किसको पता है कि यहाँ से जीरो हो जाएगा, है ना, किसको पता है कि अभी कई टाइम ये इसी में साइडवेज, किसी को कुछ कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो अभी मेरे को दिख गया, अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, ठीक लग रहा है, हाँ गिरा हुआ है, सारी चीजें ठीक चल रही हैं, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे हम इसमें बाइंग करना यहाँ से चालू कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियस मैंने अगेन वही चीजें बोली हुई है, बहुत ही कम क्वांटिटी में बाइंग करने होते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर अगेन मैं लाइव में ये चीज बोली थी, यहाँ पे मैं वापस से अगेन ये चीज बोल देता हूँ। जैसे अगर मान लो इस पूरे ट्रेंड के दौरान तुम $100 डालने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल $100 डालने वाले हो, तो $15 डाल सकते हो यहाँ पे, ताकि तुम लॉक कर लो उस प्राइस को कि हाँ यहाँ पे मैंने देखा था, मैंने लॉक कर लिया इस प्राइस को। तो यहाँ पे मैंने देखा था, लॉक कर लिया प्राइस को। उसके बाद नीचे जाएगा तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से कंडीशन बनेगी उस हिसाब से मैं डालता चला जाऊंगा। एंड जैसे ही वो $100 पूरे हो जाएंगे, आई एम डन, मेरा हो गया। अब इसके बाद जाए चाहे ना जाए, चाहे खत्म हो जाए, चाहे 200% पे चला जाए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने अपना डाल दिया, मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपना दिमाग लगा दिया, बस। दिमाग लगाने के बाद मार्केट मार्केट को करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा, ठीक है। एंड अगेन ये मैं पहले से ही मैं ये चीज के बारे में बोलता हूँ कि ट्रेडिंग कर सकते हो, नो डाउट, मना नहीं है। बट ट्रेडिंग, मेरा ये मानना है कि अगर तुम कोई किसी में ट्रेड ले रहे हो तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से लिया करो। स्विंग और पोजिशनल, इंट्राडे, ऑप्शंस, इनको करोगे बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि इसमें नहीं बनता है गाइस, ठीक है। जिसका तुम्हें लग रहा है, जिस जिसका पैसा बन रहा है वो मतलब उनका क्या, देखो, उनका बन रहा है, उनको देख के हम थोड़ी ऐसे कर सकते हैं कि भाई हमारा भी बनेगा ही, है ना। ऑल तो तुम्हें समझ आ रही होंगी ये सारी बातें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट ठीक है, अभी टॉपिक अपने टॉपिक से नहीं भटकते। तो तीन क्रिप्टो मेरे को सबसे बढ़िया दिख रही है। सबसे पहले बिटकॉइन। बिटकॉइन मेरे को क्यों अच्छा दिख रहा है। बिटकॉइन गाइस मेरे को इसलिए अच्छा दिख रहा है, सबसे पहले तो देखो,
मैंने ना जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि बिटकॉइन की मैंने पूरी रैली मिस कर दी, मैंने बिल्कुल भी इसमें वो नहीं किया और मेरे को 0% रिग्रेट है क्योंकि मेरा एसएल कट गया था यार, यहाँ कहीं पे एसएल कटा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया भाई, सीधी सी बात है। यहाँ पे देखो भाई, ऐसा भी कोई करता है कि भाई एक बार ले लिए थे एसएल तो नीचे गिर जाता, नहीं एक और बार लेगा, ठीक है। तो मार्केट में कुछ पता नहीं होता क्या कर दे। एंड यहाँ पे मुझे अब अपॉर्चुनिटी दिख रही है मार्केट में कि यहाँ पे बाइंग की जा सकती है, तो यहाँ पे मैं एक बार को प्राइस लॉक कर लूंगा, ठीक है। प्राइस लॉक करने के बाद अगर ये नीचे आता है कुछ करता है तो उस हिसाब से अगेन मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि ये यहाँ तक आने की कैपेबिलिटीज रखता है कि यहाँ तक आ सकता है, नो डाउट। आने को तो ये यहीं तक आएगा, मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल से ऊपर चला जाना चाहिए, बट ठीक है। मार्केट में कोई भी ऐसे नहीं बता सकता कि कौन सी चीज सटीक होगी, सटीक तो कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मेरे को चार्ट बहुत सही दिख रहा है, 50 के मैंने लेवल्स लगा रखे हैं, आप ये सारे देख सकते हो। एंड डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो यहाँ पे देखो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, लिक्विडिटी लिए बिना गिर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या पता एक बार लिक्विड ले ये वाले लेवल तक जाए उसके बाद गिर सकता है, नो डाउट, क्या पता यहीं से गिर जाए, किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। बस हर कोई अपने लेवल लगा के अपनी एक बार साइकोलॉजी बिठा लेते कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, अगर नहीं होता उस हिसाब से वो मैनेज कर लेता उस चीज को, ठीक है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर का यही होता है कि जैसे जैसे कंडीशन बन रहा है, क्या जैसे जैसी कंडीशन बनती है वैसे वैसे वो अपने आप को भी शिफ्ट करता चला जाता है। बट जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं वो क्या है कि जैसे जैसे कंडीशन शिफ्ट होती चली जाती है ना, उसको पता ही नहीं चलता कि भाई हो क्या रहा है, एंड उस चक्कर में वो पिट जाता है, ठीक है। बहुत ही लर्निंगफुल बात है ये, तो आप जितना समझोगे उतना बढ़िया। एंड यहाँ पे तुम देखोगे ऐसा चल रहा है अभी फिलहाल के लिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उस हिसाब से हमें ये चीजें नहीं देखनी चाहिए, बट फिलहाल के लिए अगर ऑब्वियसली बात है कि अगर मान लो तुम्हें स्विंग ट्रेड करनी है तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा रहता है कि मैं तो इस पे तो करता ही नहीं हूँ। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये कुछ बन के आ रहा है, ये चीज को तुम नोट डाउन कर सकते हो, चेक कर सकते हो ये सारी चीजें। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए मुझे मार्केट, कि अगर ये वाली ट्रेंड लाइन टूटती है नीचे की साइड सस्टेन में, देखो होने को ऐसा भी हो सकता है, अगेन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, देखो ये ऐसा ऐसे किया इसने, आएगा 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 एक झटके में ऊपर चला जाएगा फिर गिरेगा, ऐसा भी हो सकता है, नो डाउट भाई ये सबके असल उड़ा के जाएगा, ये जितने भी बैठे हुए हैं ना, क्योंकि यहाँ पे से सीधा नीचे आ रहा है और सेलिंग में मेरे को कुछ खास एग्रेसिव दिख नहीं रही, तो क्या पता एक बार एसल लेके देन नीचे की साइड में कंटिन्यू कर सकते हो। लिक्विडिटी इसमें कितनी अच्छी तरीके से काम करती है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मेरे को तो ये वाला दिख रहा है। अगेन दूसरे की बात करते हैं, ऑब्वियसली बात है हर किसी को पता होगा, जो कि है इथेरियम। इथेरियम मुझे बहुत ही ठीक लग रहा है, एंड बिटकॉइन इथेरियम ये सारी चीजें तुम अपने हिसाब से करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि किसमें कितना इन्वेस्ट करना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इथेरियम बहुत ही सही चल सकता है, नो डाउट। क्योंकि इथेरियम इथेरियम में ना ये मूव्स बहुत बढ़िया होते हैं, देखो नीचे आया पूरा ऊपर चला गया, यहाँ पे टाइम पास नीचे फिर सीधा ऊपर चला गया फिर सीधा नीचे आ गया, तो क्या वॉलेटाइल उससे ज्यादा है थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बिटकॉइन जितना गिरेगा ये उससे थोड़ा ज्यादा गिरेगा, ज्यादा वॉलेटाइल है ये सारी चीजें। अगेन ये ट्रेंड लाइन मेरी लगाई हुई थी, एंड कुछ मैं ऑब्वियसली बात है मैं छेड़ता नहीं हूँ ये सारी चीजें, एक बार लगा दी तो लगा दी। एंड ज्यादातर लोगों की गलती इसमें भी होती है कि वो बार बार हटाते रहते हैं मार्केट के हिसाब से कि यार मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया है तो अब इसको हम ऐसे बना लेते हैं, तो उसमें भी गलती करते हैं, अपनी जो बनी हुई ट्रेंड लाइन है ना उसको हटा देते हैं। अब तुम बिलीव नहीं करोगे ये वाली, जब से मैं कुछ टाइम पहले से, मैं ज्यादा पुराना चैनल नहीं है हमारा, कुछ टाइम पहले से ही मैंने लाइव करना चालू किया, तो तुम देखोगे तब से मैंने यही, अगर किसी लाइव में मैंने तुम्हें दिखाया होगा तो मैंने इसको छेड़ा ही नहीं है, जो जैसा पड़ा वो वैसे पड़ा है बस, ठीक है। वो अच्छे से उसको एक बार काम करें तो फिर देखते हैं, अगर इसके ऊपर निकलता है तो ट्रेंड लाइन अपने हिसाब से उस टाइम पे देखने वाली चीज होगी, ट्रेंड लाइन ने कैसे रिएक्ट किया, इसके नीचे जाता है तो ट्रेंड लाइन कैसे रिएक्ट करती है, बट हिलाएंगे नहीं लेवल को इधर से पूरा, ठीक है। एंड नीचे की साइड में आया, ऑब्वियसली बात है ये देखो ट्रेंड लाइन का ना यहीं से ये ऐसे कुछ करने की ट्राई कर रहा है, ऑब्वियसली बात है मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि यहीं से गिरेगा, क्या पता यहाँ से ऐसे गिर जाए, क्या पता यहीं से गिर जाए, क्या पता टाइम पास करके फिर गिरे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट में मैं सीधा सीधा ऐसे नहीं बोलूंगा कि यही होगा। अगेन ये वाली सारी चीजें हैं, इसमें भी सेम है, कुछ इसमें भी कोई 30 मार खाने वाली चीज नहीं है। यहाँ पे तुम देखोगे मेरा सिंपल सा मानना है कि यहाँ पे इस लेवल के नीचे नीचे सस्टेन करता है, एंड ये बॉक्स बॉक्स में ज्यादा बनाती है, बट अगर इस लेवल के नीचे नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट नीचे की साइड में गिर सकता है, फिर ऊपर की साइड में लिक्विडिटी लेने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, नो नो डाउट चांसेस कम हो जाते हैं, पर कोई पता नहीं है कि क्या पता यहाँ की लिक्विड उड़ा के फिर ऊपर से नीचे आए, कोई पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये सारी चीजें चल रही है, देखो ऐसे ऊपर नीचे टाइम पास टाइम पास टाइम पास। अब ये देखो जैसे कि यहाँ पे भी यही चीज हुई थी, नीचे आया था इसने लिक्विडिटी नहीं ली थी, पूरा नीचे आया और ऊपर मार के सीधा खत्म, तो सेम यहाँ पे भी हो सकता है, ऊपर आया ऑब्वियसली बात है इस केस में तो हो गया, पर यहीं पे ही मान लो ना ऊपर आया इसने लिक्विडिटी ली नहीं वो अलग चीज है, ले ली शायद, हाँ। तो ये सारी चीजें हैं, इस हिसाब से तुम देख सकते हो अपना कि कैसे कैसे करके क्या क्या करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इन सब में अभी के लिए एक बारी के लिए कहते हैं ना लॉकिंग प्राइस मैं सेट कर दूंगा, जैसे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है तो इसमें भी लॉक कर लिया उसमें भी लॉक कर लिया। अगेन जो थर्ड वन है
वो है हमारा सोलाना। ओ सोलाना में मैंने एंट्री बनाई थी इस टाइम पे, ठीक है। ऑब्वियसली बात, मैंने तुम्हें क्या ही दिया था, बिटकॉइन में मैंने एंट्री नहीं बनाई, तो सोलाना में दिखी होगी। तो ये देखो, और जैसे मेरी एंट्री होती है भाई, तुम खुद देखो कितना पॉइंट लिया था मैंने यहाँ पे। मैंने तुम्हें इतनी सारी चीजें दिखा दी है, टारगेट, रिस्क, रिवॉर्ड, ये सारी चीजें तुम देख लेना एक बार कि कितना बड़ा पॉइंट लिया था। एंड यहाँ पे सेल किया था, एंड मेरे को कितने दिन में टारगेट मिला था वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से इस कैंडल में मिला था मुझे, तो ऑलमोस्ट 19 दिन मैंने इसको होल्ड किया था, ठीक है। तो मैंने तुम्हें वही चीजें बताई हुई कि यार मैं बिल्कुल भी ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। हो अगर ट्रेड कर भी रहे हो तो यार स्विंग ट्रेड करो, थोड़ा दिनों की ट्रेड करो, ऐसे नहीं कि भाई लिया और खत्म। तो यहाँ पे मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे ये सारी चीजें, इसको भी हटा देता हूँ, ये लो, ठीक है। ये सोलाना जो है ये भी मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है, नो डाउट, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखोगे, ये देखो ये वाला जो लेवल था इसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और सेलिंग वीक है। अगेन मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे थोड़ी वीक होने लग चुकी है सेलिंग। अगर तो यहाँ से गिरा, अगर मान लो यहाँ से गिरता है, तो ये वाले लेवल पे आ सकते हैं $18। $18 तो ज्यादा हो जाएगा, पर क्या पता आ सकता है, नो डाउट आने को। तो भाई वो जीरो हो सकता है, एक दो तीन, यहाँ पे भी आ सकते हैं $60 पे, $7 पे भी आ सकते हैं, पता नहीं है कि कहाँ तक आ सकता है, ठीक है। बाकी मैं इसमें भी बुलिश हूँ, अगर इनकी कह सकते हैं, मतलब अगर जब जब जल्दी अगर नीचे आ जाता है, ठीक है। ऑल्दो प्राइस लॉक कर लिया है, एंड अगेन मैं यही बोलूंगा कि आप लोग भी प्राइस लॉक करके चलो, अपनी एनालिसिस एक बारी कर लेना खुद की। तो प्राइस लॉक करके तुम एक बारी को लॉक कर लोगे ये चीज कि हाँ मैंने यहाँ पे देखा था। अब भाई मैं देखूंगा कि अब जब मैंने लास्ट टाइम देखा था, जब प्राइस लॉक किया था, तब से मार्केट ऊपर चल रहा है नीचे चल रहा है, और कितना ऊपर चल रहा है कितना नीचे चल रहा है एग्जैक्टली वो भी पता चल जाएगा तुम्हें पीएनएल के अंदर, है ना। तो यही सारी चीजें हैं। अगेन मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि यार देखो, मैं यहाँ पे फ्यूचर्स की ट्रेड करवाने नहीं आया हूँ कि भाई फ्यूचर खरीद के रख लो। नो डाउट फ्यूचर बहुत ही अच्छी चीज है, उसमें टैक्स बचेगा तुम्हारा बहुत बढ़िया तरीके से। बट उसमें प्रॉब्लम पता है क्या, उसमें प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे मान लो परपेचुअल फ्यूचर होता है, ठीक है, वैसी बात है, तुम वो खरीदोगे यानी कि जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, तो बात तो वही रहेगी, या तो इसको खरीद लो या इसको खरीद लो, है ना। या तो सीधा कॉइन खरीद लो या ये परपेचुअल फ्यूचर कर लो, बात एक ही है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि उसमें लगती है फीस, इसमें लगती है फीस, कटती रहती है वो जो वो फंडिंग फीस होती है, हाँ। तो फंडिंग फीस जो होती है वो कटती रहती है, प्रॉब्लम सिर्फ उसकी है। अगर वो फंडिंग फीस ना कटे तो हम परपेचुअल फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं। ऑल्दो अगर तुम्हें लगता है कि शार्प मूव आ सकता है यहाँ से ऊपर की साइड में मार्केट जा सकता है, नो डाउट परपेचुअल फ्यूचर भी तुम खरीद के रख सकते हो, ट्रेंड के साथ में चलते रहो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर तुमने कोई एंट्री बनाई है, जैसे यहाँ पे एंट्री बनाई एग्जांपल के तौर पे, मार्केट अगर ऊपर गया नीचे गया टाइम पास कर रहा है, तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा होगा ना, तो तुम्हें फील हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि तुम ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व हो, तो तुम्हें फील हो रहा होगा यार यहाँ से ऊपर जा सकते हो, तो एक बार परपेचुअल फ्यूचर में मार के देख लेते हैं ट्रेड। और रिस्क कितना होगा, रिस्क वो होगा जितना अपना प्रॉफिट चल रहा है, वो वाले ट्रेड का उतना रिस्क ले लेंगे। अगर आने वाला हुआ तो आ जाएगा। अब अगर मान लो तुमने सही एनालिसिस कर ली, और अगर मान लो आ जाता है, तो उसके बाद तो चांदी चांदी, उसके बाद उस प्रॉफिट के ऊपर तुम्हें रिस्क लेते जाना है ना। तुम उस ट्रेंड को भी कह सकते हैं राइड कर रहे हो, और तुम्हें जो तुम्हारी पोजीशन है उससे तुम्हारी एक्यूरेसी थोड़ी सी और बढ़ जाती है, क्योंकि तुम ट्रेड के अंदर हो, तो तुम्हें तुम्हारे ट्रेड का पता चल रहा होगा कि भाई हाँ कैसे कैसे चल रहा है ना। समझ रहे हो जो सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं इन 3 क्रिप्टोस के अंदर बुलिश हूँ, एंड एक और क्रिप्टो के अंदर मैं बुलिश हूँ, बट मुझे थोड़ा सा मतलब डाउट भी होता है कभी कभार कि यार कोई फालतू के लफड़े ना हो जाए, और ये वाला गलत खुल गया। यहाँ पे मैं BNB कॉइन जो है यहाँ पे, ये वाला है क्या शायद से 800 से ऊपर था ना आई गेस, वो मुझे ध्यान है, देख लो तो अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। हाँ ये रहा। तो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, तो ये वाला जो अपना ये है Binance, तो BNB में भी मैं ऑब्वियस सी बात है कि देखो सीधी सी बात है, ये लेवल्स निकल के आ रही है, देखो ये वाले जो है ये, तो इनकी लिक्विडिटी एक बारी को मार सकता है, नो डाउट। इसमें भी मैं एक बारी को वो कर सकता हूँ, क्योंकि बाइनेंस जो है वो एक कह सकते हो सबसे बड़ा, कह सकते हो जैसे बैंकों में अगर तुम देखोगे तो आज के दिन में सबसे बड़ा बैंक कौन सा, JP मॉर्गन है, एंड इंडिया चाइना का भी एक कमर्शियल बैंक है, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े बैंक है, तो एक तरीके से तुम ये मान सकते हो क्रिप्टो में सबसे बड़ा कौन है अभी फिलहाल की, तो वो बाइनेंस है, ठीक है। तो बाइनेंस में भी तुम कर सकते हो, नो डाउट। बुल रन आया तो कोई भी क्रिप्टो ऐसा बैठा हुआ नहीं रहेगा, हाँ मतलब यार जो काम ही नहीं कर रहा, जो क्रिप्टो जो उसके पीछे का सारा जिस चीज पे वो टिका हुआ है, अगर
वही ठप पड़ जाए तो वो क्रिप्टो चलेगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें समझ आए, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं। मतलब नॉर्मली तो सारे के सारे क्रिप्टो बुल रन में भागते हैं, और ये देखो क्या ही भागा है, मतलब 86 50-50% के रिटर्न तो यहाँ कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है। ऑल टाइम ये देखो हाई हाई मारे हैं हर बारी। अगर मैं मान के चल रहा हूँ ये हाई मारता है, ये हाई भी मत मारो, यही हाई मार ले तो देखो तुम्हें 76% की रिटर्न हूँ भाई, मैसिव रिटर्न है, मैसिव रिटर्न। 76% में 30% टैक्स भी दे दोगे भाई, फिर भी मत रोना, ठीक है। बाकी ऑल दो मैंने तुम्हें जो भी ये सारे तरीके बताए हैं तुम्हें ठीक लगे होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, ज्यादा लंबी वीडियो देखना कोई पसंद नहीं करता आज के जमाने में। एंड होपफुली तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी वो तुम्हारी मर्जी है। एंड अगर तुम्हें इस चैनल को सपोर्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक मिल जाएंगे, जाके तुम उससे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो कि जहाँ तुम्हें बाइंग करनी, सेलिंग करनी, जो भी करना है वो कर सकते हो। बाकी तुमसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय गाइस।